तो हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 37 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज दोस्त एक बेहतर टॉपिक है। शायद है ये टॉपिक जानने के लिए लोग गूगल में सर्च करते हैं कि ये नॉलेज कहीं से मिल जाए। और आज आपको ये बेहतर नॉलेज मिलने वाली है, हाउ टू डेवलप ए वेबसाइट और ब्लॉग, कि एक वेबसाइट या ब्लॉग कैसे बनाएं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या आपका ऑनलाइन बिजनेस है या नॉर्मल बिजनेस भी है, ग्रो कर चुका है, तो दोस्त आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि डिजिटली जिसका बिजनेस नहीं है आज बिल्ड, वो शायद है आज के ज़माने के बिजनेस के हिसाब से बहुत पीछे है। इसलिए हर हाल में आपको डिजिटली आना चाहिए। तो डिजिटली आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपका नाम होता है, वो है दोस्त वेबसाइट। वेबसाइट से एक गुडविल बनती है, एक इमेज बनती है लोगों के बीच में, लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है और कई लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ले रहे हैं और लाइव में ग्रो कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग हैं उनको तो स्पेशली नॉलेज मिलता है हमारे चैनल पर। तो चलिए ये बेहतर टॉपिक आप लोगों के बीच में शेयर करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 36 तक नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर देखना, क्योंकि अगर ये आपने पूरा 90 सेशन देख लिए तो दोस्त ये अपने आप में एक कंप्लीट नेटवर्क मार्केटिंग गाइड है। इसीलिए इसका नाम रखा गया नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। अगर इसको ढंग से आपने सीख लिया तो शायद है आप ऑटोमेटिक एक्सपर्ट बन जाओगे, और एक्सपर्ट बनते ही आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कोशिश करो, ये सारे सेशन देखो, एक बार दो देखो, 2 बार देखो, जितने बार देखना चाहो उतने बार देखो, जब तक समझ में न आए तब तक देखते रहो। तो चलिए बेहतर टॉपिक शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में। चलिए दोस्त, आज का सेशन है हाउ टू डेवलप ए वेबसाइट और ब्लॉग। एक वेबसाइट या ब्लॉग किस तरह से तैयार करेंगे। शायद हर आदमी बनाना चाहता है, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने बना दिया तो समझो आज से ही आप लीडर बोले जाने लगोगे अपनी टीम के बीच में। आपकी टीम में एक आपका नाम होगा, एक क्रेडिबिलिटी बनेगी, ट्रस्ट होगा लोगों में। क्योंकि वेबसाइट का दोस्त बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप अगर कहीं जॉब भी करते होगे या कोई चीज़ परचेज करते होगे, सबसे पहले देखते होगे उसकी वेबसाइट पर जाकर जरूर देखते हो कि जहाँ से परचेज कर रहा है उसकी आखिर वेबसाइट किस तरह की है, जहाँ जॉब कर रहे हो उसकी वेबसाइट क्या है। और वेबसाइट से ही आप कल्पना कर लेते हो, एज्यूम कर लेते हो ये किस तरह की कंपनी है। क्योंकि फिजिकली जिस तरह से आप दुकान सजाते हो, शोरूम बनाते हो, तो बहुत होर्डिंग बोर्ड, लाइट लगाते हो, सब कुछ, और काउंटर बनाते हो जिससे कस्टमर को कोई असुविधा ना हो। लेकिन ऑनलाइन में दोस्त क्या है, दुकान क्या है, आपकी वेबसाइट ही आपकी दुकान है, आपका ब्लॉग ही आपकी दुकान है। ऑनलाइन में जितनी अच्छी वेबसाइट होगी उतना ही अच्छा आपका शोरूम है, उतने ही अच्छे ग्राहक आएंगे, उतने ही स्पीड में ग्राहक आएंगे, उतने ही ज़्यादा ग्राहक आएंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक को बारीकी से आपको बताते हैं। डायरी पेन लेकर बैठना, एक एक चीज़ को नोट कर लेना जिससे आपके काम आ सके ये लाइव में, कभी भी जब आपका वेबसाइट बनाने का मन हो। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्डिंग एन इफेक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस। यहाँ आपको ऐसी डिटेल मिलने वाली है इस सीरीज में, इस पार्ट में आपको ऐसी डिटेल मिलेगी जिससे आप ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। आज आप सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते होगे, तो किस तरह का आपने अकाउंट ऑप्टिमाइज करके रखा है, लोगों की नज़र में उसी तरह के इंसान हो आप। सोशल मीडिया के अकाउंट को प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो लोगों की नज़र में आप प्रोफेशनल इंसान हो। इसी तरह दोस्त वेबसाइट आपने कितने इफेक्टिव, बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है, लोगों की नज़र में वही हो आप। तो आपका शोरूम, आपकी दुकान, सब कुछ ऑनलाइन आप किस तरह से प्रेजेंट होते हो, वही आपकी पहचान है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वाई ये वेबसाइट और ब्लॉग इज इम्पोर्टेंट, कि वेबसाइट या ब्लॉग बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, किसी डिजिटल बिजनेस में हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हो, तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हो सकता है। ये नॉलेज बहुत काम की आपके लिए हो सकती है। वेबसाइट या ब्लॉग बनाने से क्या होता है, आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनती है, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, एक पहचान बनती है लोगों के बीच में। और पहचान जब आपकी मजबूत बन गई दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी प्रोडक्ट बहुत बाद में चलते हैं। 90% आपका रोल होता है, आपकी जान पहचान का रोल होता है। तो अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको इसके थ्रू जाना चाहिए।
और वेबसाइट और ब्लॉग से क्या होता है, कस्टमर को इंगेज करने का और अट्रैक्ट करने का, एक पोटेंशियल कस्टमर को इंगेज करने का एक बेहतर तरीका है। क्योंकि अभी हम लोग क्या, सारे कस्टमर को कोशिश करते हैं और बहुत कम हमारा लो ऑफ एवरेज आता है, यानी परसेंट बहुत कम रहता है। अगर आप इस तरीके से आते हो तो आपका परसेंट 10 गुना बढ़ सकता है। दोस्त, जो आज परसेंट आपका है, कन्वर्जन रेशियो है, लीड टू कस्टमर जो कन्वर्जन रेशियो आपका है, वो शायद है बहुत कम होगा। जब आप ब्लॉग या वेबसाइट के थ्रू लोगों पर पहुंचते हो तो आपका डबल, ट्रिपल या 10x भी हो सकता है। इतनी पावर है इसमें। सपोर्ट SEO एंड इम्प्रूव ऑनलाइन विजिबिलिटी। जो इतने सर्च इंजन होते हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है यहाँ पर। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब भी आपके बारे में कोई खोजना चाहेगा तो क्या करेगा, सर्च करेगा, गूगल में करेगा, यूट्यूब में करेगा, और गूगल में करते ही आपकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट जैसी आएगी तो लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पर जाना चाहेंगे। फिर वेबसाइट पे जब पहुंच गए तो वहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन आपने डाला है, अपने बारे में क्या बता रहे हैं आप, कोई गूगल फॉर्मेट किया है, कोई फॉर्म फिल करने के लिए बोला है, इस तरह से लीड आपके पास खींची चली आएगी। और इसके बाद का काम होता है लीड को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। वो दोस्त डिफरेंट सेशन हमारा रहेगा, उसमें आपको मिलेगा। आप पर्सनल काउंसलिंग में 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, पर्सनल काउंसलिंग में आपको डीप नॉलेज मिलेगा इसका। चलिए, यहाँ बेसिक पॉइंट बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे आज। तो जब भी आप वेबसाइट बनाने चलते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक डोमेन लेना पड़ता है। यानी वेबसाइट का क्या नाम रखना है आपको, और वही आपकी पहचान बनकर आगे जाता है। तो बड़ा सोच समझकर आपके निश से कनेक्ट होना चाहिए, और आपकी निश लोगों की प्रॉब्लम से कनेक्ट होना चाहिए। तो निश क्लैरिटी सेशन हमारा देख लेना, वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की आपकी निश है और किस तरह का डोमेन नेम आपको रखना चाहिए। और दोस्त, डोमेन नेम जनरेटर भी है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। कई ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आप नाम को फाइंड आउट कर सकते हो, जनरेट करवा सकते हो। कई फ्री टूल्स आपको मिल जाएंगे। डोमेन एक यूनिक होना चाहिए, जिससे लोगों को लगे, हाँ, नाम पढ़ते ही लगे, हाँ, यहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए वेबसाइट। इसके बाद आता होस्टिंग। आप किसके थ्रू होस्टिंग करवाओगे उस वेबसाइट की, क्योंकि आपका जो डाटा है वो कहाँ पर होना चाहिए, रजिस्टर। यहाँ से एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को कंटेंट मार्केटिंग के लिए, और लीड जनरेशन का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है वेबसाइट से या ब्लॉग से। चलिए, नेक्स्ट है की स्टेप्स टू डेवलप ए वेबसाइट और ब्लॉग। क्या क्या की स्टेप हैं, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हम आपको बताएंगे। बहुत डीप नॉलेज लेना है तो आप हमारे जूम सेशन में आकर ले सकते हो। जैसे ही बंदा टच करे तो नेक्स्ट पेज पर आ जाए। तो आपका डिजाइन स्ट्रक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जब भी वेबसाइट बनाओगे तो प्रोफेशनल होना चाहिए, लोगों की नीड से कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। ब्लॉग बना रहे तो दोस्त अच्छी ब्लॉग में पोस्ट होने चाहिए, इमेज अच्छी अच्छी उसमें क्लियर होना चाहिए, पिक्सल बढ़िया बेहतरीन होना चाहिए उसमें, और वीडियो ज़रूर होने चाहिए दोस्त। वेबसाइट में अगर वीडियो नहीं है तो लोग शायद है बेहतर नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई लंबा डिटेल पढ़ना नहीं चाहता, सुनना सब चाहते हैं कि कानों से सुनकर हमारा काम चल जाए, पढ़ना ना पड़े। तो जो लिख कर आप दे सकते हो एक पेज में, वीडियो में शायद है वो आप 2-4 मिनट के अंदर दे सकते हो लोगों को। इसलिए वीडियो ज़रूर होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पर। जब ये चीज़ होती है तो लोग इंगेज होते हैं आपके साथ में। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज फॉर SEO एंड मोबाइल। दोस्त, जब भी आप जो आपका सर्च फ्रेंडली होना चाहिए। कोई बंदा मोबाइल पर चला रहा तो उसको मोबाइल व्यू दिखना चाहिए, कोई टैबलेट पे चला रहा होगा तो टैबलेट व्यू होना चाहिए, कोई डेस्कटॉप पे देख रहा या लैपटॉप पर है तो लैपटॉप व्यू होना चाहिए। तो उसको ईजी होना चाहिए, यानी सर्च इंजन जो है ऑप्टिमाइज किया हुआ होना चाहिए, हर एंगल से उसको ईजी लगे, कहीं उसको टफ ना लगे कहीं सर्च करने में। चलिए, अब जानते हैं इसेंशियल फीचर्स फॉर ए सक्सेसफुल वेबसाइट और ब्लॉग्स। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स अगर आप रखें
तो आपकी वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपका ब्लॉग पावरफुल होगा। क्लियर नेविगेशन, दोस्त नेविगेशन आप जानते होंगे कि क्लिक करते ही बंदा वहाँ पर पहुँच जाए, जो डिटेल वो फाइंड करना चाहता है उसको टच करते ही वो पेज उसको मिल जाए तुरंत। उसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए सर्च करने में। तो नेविगेशन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इसमें क्या है, ईजी टू यूज मेन्यू एंड लेआउट, कंपाइलिंग होम पेज, आपका होम पेज एकदम कंपाइल्ड किया हुआ होना चाहिए। उसको क्या क्या नीड है या नॉर्मली वेबसाइट में क्या चीज़ होनी चाहिए वो आपको होम पेज में सभी रखनी है, क्योंकि होम पेज ही आपका शोरूम है, आपकी दुकान का बोर्ड है, समझो होर्डिंग बोर्ड है होम पेज। बोर्ड देखकर ही तो लोग दुकान में आते हैं। एक कहावत भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। होम पेज जिसको पसंद आ गया तो वो आगे भी बढ़ना चाहेगा, इसलिए होम पेज एकदम बेहतरीन होना चाहिए, कलर के साथ, और अच्छे नेविगेशन हो, एक आध वीडियो हो उसमें। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, वो चीज़ें होनी चाहिए होम पेज में। आपका जो SEO वो ऑप्टिमाइज किया हुआ होना चाहिए, यानी सर्च इंजन। जो कीवर्ड्स होने चाहिए वो बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए, कीवर्ड डालते ही उसको आगे का डिटेल अपने आप आ जाए। और फास्ट लोडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी होस्टिंग किसी से लो तो उसको ट्राई ज़रूर करो, देखो ज़रूर उस होस्टिंग की वेबसाइट कौन कौन सी हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए होस्ट का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लीड कैप्चर फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है फर्स्ट पेज पर, क्योंकि बंदा आ तो गया, अब उसको एक्शन क्या लेना है, कॉल टू एक्शन आपके होम पेज पर होना चाहिए। क्योंकि वही लीड कैप्चर फॉर्म अगर आपने लिंक कर दिया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो इस गूगल फॉर्म को फिलअप करें। और उसमें आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करना है जिससे उनको ग्रो करा सको, आप उनको वो चीज़ दे सको जो उनको ज़रूरत है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। रेगुलर कंटेंट अपडेट्स, इसमें जो भी कंटेंट आपने रखा है होम पेज में या साइट के पेजों पर, वो दोस्त टाइम टाइम पर अपडेट रखना है आपको। ऐसा नहीं एक बार बना दिया और पुरानी चीज़ चली आ रही। हमेशा होम पेज की डिटेल कस्टमर से रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि होम पेज की डिटेल अगर कस्टमर से रिलेवेंट है तो वो पसंद करेगा उसको, और लीड कैप्चर फार्म तक आएगा ज़रूर। लीड कैप्चर फार्म तक लाना ही आपका मेन मोटिव है। यहाँ आ गया तो समझो उसकी नीड है, आप उसकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, उसको ऐसा फील हुआ है। चलिए अब जानते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग योर वेबसाइट। सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या क्या चीज़ें हैं, क्या काम करने चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट ग्रो हो जाए। दोस्त, वेबसाइट में हमेशा हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। जब भी कोई पोस्ट करो तो दमदार कंटेंट होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट में, यानी उसको लगातार डिटेल मिलता रहे, वो क्या प्रॉब्लम लेकर आया है उसका सॉल्यूशन उसको कंसिस्टेंसी मिलना चाहिए। और वो चीज़ें उसमें डालो जिससे लोग इंगेज हों और एजुकेट हों, उनको नॉलेज मिल रहा हो। यूज सोशल मीडिया फॉर प्रमोशन, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन आपको कहाँ करना है, सोशल मीडिया पर, क्योंकि भीड़ कहाँ है, सोशल मीडिया पर, तो वहाँ आप प्रमोशन करना है। और सोशल मीडिया पर दोस्त पेड और फ्री दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे प्रमोशन कर सकते हो अपनी वेबसाइट, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ से ही आएगा आपके लैंडिंग पेज पर, वेबसाइट पर, ब्लॉग पर। सोशल मीडिया से ट्रैफिक आएगा, वहाँ से फॉर्म फिल करेगा, यानी लीड कैप्चर फॉर्म फिल करेगा, इसके बाद वो आपसे कनेक्ट होना चाहेगा। नेक्स्ट है मॉनिटर परफॉर्मेंस विद एनालिटिक्स। यहाँ पर दोस्त ट्रैक करना है आपको, विजिटर कितने आ रहे हैं वो ट्रैक करना है, उनका विजिटर का बिहेवियर किस तरह का है, कहाँ तक जा रहा है विजिटर, तो उस पर अगर परसेंट कम आ रहा आपका, कन्वर्जन रेशियो कम आ रहा, तो दोस्त कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, वेबसाइट में कुछ इम्प्रूव करना चाहिए आपको, तो आपकी विजिटर बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट है इंगेज विद योर ऑडियंस। मान लीजिएगा लीड कैप्चर के थ्रू आपके पास डिटेल आया कस्टमर का, तो आपको रिस्पॉन्ड जरूर करना है उसको, मेल के थ्रू वेलकम करना है, कोई कमेंट्स करके करना है, जिससे एक कम्युनिटी बिल्ड हो सके। और लास्ट आता है मोनिटाइज स्ट्रेटजिकली, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो वेबसाइट से आपको इनकम आने लगे, ब्लॉग से आपको इनकम आने लगे, शायद यही तो सबका पर्पज होता है। इनकम तो मेन पर्पज सभी का होता है, और बिना पैसे के किसी का काम भी नहीं चल रहा है। तो उसमें क्या करना है, एड्स आपको डालने हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिंक डाल देने हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट डाल सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट चाहो तो फिजिकल प्रोडक्ट भी डाल सकते हो,
ऑनलाइन प्रोडक्ट आप उसमें लिस्ट कर सकते हो। यानी ये आपके सोर्स होंगे अर्निंग के, क्योंकि अर्निंग के सोर्स बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका खर्चा किससे चलेगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि वेबसाइट किस तरह से बनानी चाहिए, किस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट ज़रूरी है उसमें, ब्लॉग्स में क्या ज़रूरी है। तो चलिए, इसके अलावा भी कोई आपका क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आपको हम अगले सेशन में लेकर आएंगे और वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।